नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैंने आपको याद होगा एक स्टडी के बारे में बताया था कि इजराइल में एक स्टडी आई है जिसमें जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है उन लोगों के अंदर, जिनके अंदर कुदरती इम्यूनिटी थी, उनके अंदर बेटर प्रोटेक्शन मिला है कोविड-19 से टीका लगवाए हुए लोगों के मुकाबले। ये एक इजराइल की स्टडी थी और इस स्टडी को भरपूर उसके दाएं से झांकने की कोशिश हुई, बाएं से झांकने की कोशिश की, या इसको सरल भाषा में समझें, उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई। सबका इरादा यही था कि इस स्टडी से इधर उधर बात की जाए और उस स्टडी को नज़रअंदाज करके ही कोरोना वायरस पे लगातार काम होता रहा। आप सब जानते हैं, कोई भी उस फैक्ट को बीच में लाना नहीं चाहता है। हमारे देश की सरकार, हमारे देश की एजेंसियाँ, कोई भी इस पर काम नहीं कर रहा है, इसका नाम भी लेना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक और स्टडी आ गई है और 2 रिसर्च मैं अपनी तरफ से आपके सामने लेके आ रहा हूं और मैं आपको आज बताऊंगा कि नेचुरल इम्यूनिटी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिसको पहले संक्रमण हो गया उसकी सुरक्षा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसकी सुरक्षा मायने रखती है और उसकी सुरक्षा अपने आप को साबित कर रही है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस बारे में हम बात करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्टडी है जिसको अब भी नज़रअंदाज करने की कोशिश हो रही है और इस स्टडी के पीछे एक शरारत भी देखी जा रही है। ये क्या मसला है, क्या नहीं है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि स्थिति दुनिया में क्या है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और अगर हमारे चैनल को आप मदद करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक बारकोड भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। अमेरिका का सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये ऐसी संस्था है जो कोरोना वायरस को लेकर बड़ी चर्चाओं में रहती है, क्योंकि इसका काम है गाइडलाइंस जारी करना कोरोना वायरस को लेकर पूरे अमेरिका में। और हालत ये है कि जब कहीं पे डॉक्टर फाउजी फंसते हैं या सीनेट में उनकी खिंचाई होती है, उनसे जवाब मांगा जाता है कि आपने ये वाली बात कैसे कही, तो डॉक्टर फाउची CDC को आगे कर देते हैं कि साहब CDC की ये गाइडलाइंस थी, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बयान दिया, इसके अलावा मैंने अपनी तरफ से कहीं कुछ नहीं बेचा है, कहीं कुछ नहीं बोला है। तो वो CDC जो है वो ही सारे के सारे खेल इधर से उधर करती रहती है। अभी एक उसने ताज़ा खेल किया है। अभी वैक्सीनेशन के मामले में अभी तक था फुली वैक्सीनेटेड, एक ये टर्म इस्तेमाल होती थी, ये शब्द इस्तेमाल होता था। CDC ने इस शब्द को बड़ी शरारत के साथ बदल दिया है और इसको कर दिया है अप टू डेट वैक्सीनेटेड, यानी कि इस आदमी का टीके की सुरक्षा अप टू डेट है। यानी जो 2 टीके में आप फुली वैक्सीनेटेड हो रहे थे, अब लगते जाएंगे बूस्टर, 1, 2, 3, 4 जितना आते जाएंगे नए नए टीके, और उन बूस्टर्स के साथ ही कहा जाएगा कि आप अप टू डेटेड वैक्सीनेटेड हैं और आप वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन आप अप टू डेट हैं कि नहीं। आपने 2 टीके लगा दिए, आप पिछड़े वाले हैं। आप वो पहले वाला एक जो वेरिएंट आया था उसके अकॉर्डिंग तैयार हुए हैं। भैया, दुनिया कहती है कि ये RNA वायरस है, ये रंग रूप बदलता रहेगा, इसके वेरिएंट आते रहेंगे और वेरिएंट आने के साथ साथ वेरिएंट कमज़ोर भी पड़ते जाएंगे, ज़्यादा खतरनाक नहीं होंगे, क्योंकि इस बीमारी का जो वायरस है उसको भी दुनिया में रहना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे जैसे वो अपने होस्ट को मारेगा, अगर वो अपने होस्ट की हत्या करने लगेगा, मनुष्यों को मारने लगेगा, तो उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। बड़े स्तर पे कैसे वैक्सीनेशन हुआ पूरी दुनिया में। अब वो अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, थोड़ा माइल्ड भी कर रहा है, थोड़ा टीके से बचने की कोशिश भी कर रहा है। तो उसी CDC ने जो अप टू डेट वैक्सीनेटेड करने वाली बात थी, उसकी एक स्टडी आई है। ये स्टडी कहती है कि जो कोरोना वायरस है उसको लेकर जो कुदरत का टीका है वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। इस स्टडी में CDC ने 4 ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप वो था जिन्होंने ना तो टीका लगवाया, ना कभी इन्फेक्टेड हुए। दूसरा ग्रुप था जिन्होंने इन्फेक्टेड तो हुए लेकिन टीका नहीं लगवाया। तीसरा ग्रुप वो था जिन्होंने इन्फेक्टेड भी हुए और टीका भी लगवाया। और चौथा ग्रुप वो था जिन्होंने
इन्फेक्टेड तो नहीं हुए, टीका लगवा लिया, यानी 4 कॉम्बिनेशन थे। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क, इन 2 राज्यों में ये स्टडी की गई। स्टडी में मई जून से लेके करते करते नवंबर तक पूरा उन्होंने नज़र रखी वहाँ के डाटा पे इन दोनों स्टेट्स के। और ये जो डाटा है, इस डाटा का जो निष्कर्ष निकला है, जो डाटा बताता है, वो डाटा ये बताता है कि आपका जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, जब तक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, CDC कह रही है स्वयं अपने ही मुंह से, जब तक डेल्टा वायरस नहीं आया था तब तक तो टीका प्रोटेक्शन दे रहा था। डेल्टा आने के बाद में सारा डायनामिज्म बदल गया और जिन लोगों को एक बार भी कोरोना हो चुका था उनकी नेचुरल इम्यूनिटी डेल्टा के खिलाफ बेहतर काम कर रही थी टीके वाली इम्यूनिटी के मुकाबले। ये CDC की स्टडी है और ये दुर्भाग्य इस दुनिया का कि जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं वो किस तरह मैनिपुलेट होते हैं। इस स्टडी की खबर को किसी भी भारतीय चैनल पे, अगर आप भारतीय चैनल पे तो कर छोड़ ही दीजिए, भारतीय वेबसाइट पे आप अगर समझना चाहें तो 5 बार पढ़ के भी नहीं समझ सकते हैं, इतना उलझा के इस खबर को छापा गया है। दिखने में खबर है, आपको खबर दी है, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसकी भाषा आप समझ ही नहीं पाएंगे जब तक कि आप अमेरिका नहीं जाएंगे, अमेरिकन अखबारों की वेबसाइट्स पर नहीं जाएंगे और उनके लिखे हुए ड्राफ्ट नहीं पढ़ेंगे। यहाँ एक एजेंसी खबर जारी कर देती है, सारे के सारे लोग उसी खबर को छाप देते हैं, ना तो पढ़ते हैं, कुछ लोग उसका उल्टा है तो उल्टे ही ट्रांसलेट करके छाप देते हैं। तो बहरहाल ये एक खबर आई है। अब इस खबर के आने के साथ साथ चूंकि CDC की खबर है, टीके के खिलाफ तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है कि देखो जी, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि टीके का प्रोटेक्शन कम है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन हो सकता है, टीका हमेशा उपयोगी रहेगा, नए नए वेरिएंट आते रहेंगे, हो सकता है कोई नया वेरिएंट आए और वो टीके की और नेचुरल इम्यूनिटी दोनों को स्किप कर जाए। और ये स्टडी ओमिक्रॉन पे नहीं हुई है, अभी ओमिक्रॉन को इसमें कंसीडर नहीं किया गया है, ये नवंबर तक की स्टडी है। यानी अब ओमिक्रॉन का जब डाटा शामिल होगा तो हो सकता है ये कहा जाए कि भाई टीके को भी और नेचुरल इम्यूनिटी को भी इन्होंने पार कर दिया। लेकिन ये जो पार कर दिया, इम्यूनिटी को भेद दिया, वायरस फिर भी घुस गया, ये शब्दों का इस्तेमाल लोग ऐसे करते हैं जैसे कि वो 4 लेयर की PM की सुरक्षा हो और PM तक कोरोना पहुंच गया हो। भाई आपका रक्षा कवर है, लेकिन उस रक्षा कवर में कहीं पे भी ये प्रावधान नहीं है कि आदमी तक वायरस नहीं पहुंच पाएगा। आपने जितनी 6-7 लेयर की सिक्योरिटी लगाई है, जैसा जैसा टीका आपको ठोकना था ठोक लिया है, आपने जो भी और भी करना था कर लिया, उसके बावजूद कहीं भी किसी भी तरह से, पहले आप गारंटी देते थे, शुरू में बोलते थे कि टीका हो गया तो आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, फिर 2 टीका हो गया, उसके बाद में बहुत सारी बातें हुई हैं, उनको दोहराने का फ़ायदा नहीं है। एक बहाना सबके पास है कि विज्ञान अपने आप को बदलता रहता है, इस बहाने को फिर बना दिया जाएगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा भेद गया, इसका मतलब उनका ये है कि आपके अंदर पॉजिटिव आ गए आप, तो पॉजिटिव तो आने वाले हैं, हर टीके के बाद में पॉजिटिव आने वाले हैं, तो क्या फ़र्क पड़ा। लेकिन नए नए वायरस आएंगे। जो मुझे लग रहा है इस स्टडी के पीछे मकसद जो इसको घुमा के ले जाया जाने वाला है वो ये है कि नए नए वायरस आएंगे तो आपकी इम्यूनिटी फिर कमज़ोर होगी और फिर कमज़ोर होगी तो नए नए टीके लगाने के लिए तैयार रहिए। अप टू डेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मेरा अपना एक और तरीका जिसके ज़रिए मैं इसको समझना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ, हो सकता है तरीका गलत हो, मैं कोई बहुत विद्वान आदमी नहीं हूँ। मेरे पास दुनिया के 2 नक्शे हैं। एक नक्शा वो है जिसमें कि दुनिया में कहाँ कहाँ टीका लग गया, और दूसरा नक्शा वो है कहाँ कहाँ कोरोना ज़्यादा है। पहले मैं आपको ये एक नक्शा दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख रहे होंगे कि जो अफ्रीकन देश हैं, पूरा अफ्रीका महाद्वीप जिसको कहें आप, उस पूरे अफ्रीका महाद्वीप में आप देखिए वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत कम दिख रही है, वैक्सीनेशन का घनत्व बहुत कम दिख रहा है। और यहाँ तक हालत है कि लगातार WHO गा रहा है कि साहब अफ्रीका को भी टीके भेजो, अफ्रीका को भी टीके भेजो। आप तो 2-2, 3-3, 4-4 टीके लगा रहे हो, वहाँ तो टीका मिले ही नहीं लोगों को, भेजो टीके भेजो, टीके भेजो। ये लगातार आप देख रहे होंगे आ रहा है मीडिया पे। इन अफ्रीकन देशों का अगर आप नक्शा देखें तो यहाँ पे टीकाकरण सबसे कम है। अब मैं आपको संक्रमण की तरफ ले जाना चाहता हूँ। दुनिया के इस नक्शे को देखें और इसमें देखें कि संक्रमण सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो भारत इसमें दिखाई देता, अमेरिका दिखाई देता, ब्राज़ील दिखाई देता, यूरोप दिखाई देता है।
और अफ्रीकी महाद्वीप के आसपास भी बहुत घना संक्रमण है, लेकिन अफ्रीका के अंदर संक्रमण नहीं। क्यों नहीं है? केसेस कम अफ्रीका के अंदर क्यों आ रहे हैं, जबकि आपके पास में वैक्सीनेशन भी कम है? अब आप अगर ये कहें कि वहाँ रिपोर्टिंग नहीं हो रही है तो कुछ डेथ का आंकड़ा होगा कहीं। देखिए, आप इंसान की मौत को छिपा नहीं सकते हैं, बीमारी को छिपा नहीं सकते। तो क्या हम ये मान के चलें कि अफ्रीका नेचुरल तरीके से अपने आप को बढ़िया तरीके से अभी तक प्रोटेक्ट किया हुआ है और अमीर देश चौथा टीका 5वां टीका तक पहुंच गया, उसके बावजूद इनको मोक्ष नहीं मिल रहा है? हालत ये आ गई है कि डेल्टा के बाद में भी टीका का प्रोटेक्शन कम हो गया है। ये खुद अमेरिका का CDC कह रहा है, जो इसमें मैंने आज आपको वीडियो में बताया। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है, जो पूरा घटनाक्रम है, जो पूरे हालात हैं, वो आपको बता रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है दया। विज्ञान को अभी कुछ और डिस्कवर करना है, कुछ और पता लगाना है। जहाँ टीके कम हैं वहाँ केसेस कम क्यों हैं, इसको भी खोजने की ज़रूरत है। ये मैंने एक दुनिया का ओवरव्यू लिया है। आप देशवार भी इस पे, सरकार चाहे या सिस्टम चाहे तो रिसर्च कर सकता है। एक एक देश का उदाहरण उठाओ, भाई यहाँ टीकाकरण 5% है, केसेस कितने हैं? दूसरी जगह टीकाकरण 10% है, केसेस कितने हैं? यहाँ टीकाकरण 50% है, केसेस कितने हैं? यहाँ 100% है, केसेस कितने हैं? जब ये सारी चीज़ें आपके सामने इकट्ठी होकर आती हैं तो आपको एक तस्वीर पता लगती है, और वो तस्वीर अब दुनिया को पता लगा लेना चाहिए। फाइज़र, मॉडर्ना और ये एस्ट्राजेनिका वेस्ट्राजेनिका जो है, ये दुनिया को चलाएं, ये अच्छी बात नहीं है। दुनिया को चलाना चाहिए दुनिया के लोगों को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।